नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इंग्लिश का बहुत ही बेसिक लेवल का ग्रामर पढ़ने वाले हैं और ये वैसा ग्रामर है जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग ए से लेकर के जेड तक यानी कि 0 से लेकर के 100 तक सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में बहुत सारे पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस हैं और सेंटेंसेस में बहुत सारे वर्ड्स हैं और जो बहुत सारे वर्ड्स हैं वो बहुत सारे लेटर्स से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि लेटर्स से क्या बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से हमारा जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि व्हाट आर लेटर्स, कि आखिर लेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है। लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स यूज टू फॉर्म वर्ड्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ राइटिंग लैंग्वेज। अब देखो, लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई घर देखा होगा। ठीक है, घर में क्या होता है, बहुत बड़ा घर होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं और रूम्स में क्या होते हैं, बहुत सारे वॉल्स होते हैं और वॉल्स क्या चीज़ से बने होते हैं बताओ। वॉल्स बने होते हैं ब्रिक्स से। ठीक है, ईंटे से बने होते हैं। ठीक है, तो इस बड़े से घर का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ब्रिक्स यानी कि ईंटा। ठीक है, ईंटा से क्या बनता है, वॉल्स, दीवार बनता है और दीवार से क्या बनता है, रूम बनता है और बहुत सारे रूम्स जब एक साथ कलेक्टिव वे में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक बड़ा सा घर बनता है। ठीक उसी तरह से लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेटर्स से क्या बनते हैं, लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से क्या बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बनता है। ठीक है, तो हमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लेटर्स के बारे में। ठीक है, तो लेटर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होता है। लेटर्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। और हमारे पास टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, 26। टोटल लेटर्स हमारे पास इंग्लिश में कितने हैं, 26। ये तो आपको पता ही होगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ। ये क्या है, 26 लेटर्स हैं। ठीक है, और इन 26 लेटर्स के ग्रुप को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। इसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। चलिए, तो अल्फ़ाबेट किसको कहा जाता है, अभी मैंने बताया कि 26 लेटर्स का जो ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 26। द कंप्लीट सेट ऑफ 26 लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ठीक है, 26 लेटर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि वॉवेल्स क्या होते हैं। देखो, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने थे, 26। 26 में से 5 होते हैं वॉवेल्स। 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स, AEIOU। ये पांचों के पांचों क्या हैं, वॉवेल्स हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, वॉवेल्स आर द ब्रेथ ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो, वॉवेल्स जो होते हैं वो ब्रेथ होते हैं, क्या चीज़ का, इंग्लिश लैंग्वेज का। कैसे, वो मैं आगे बताता हूँ। इसेंशियल फॉर फॉर्मिंग साउंड इन ऑलमोस्ट एवरी वर्ड। ठीक है, यानी कि कोई भी जो वर्ड बनता है, कोई भी वर्ड बनता है तो उसमें वॉवेल होना अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि आप दुनिया का कोई भी वर्ड उठा लो उसमें वॉवेल होता ही है। ठीक है, जैसे सिंपल सा छोटा छोटा वर्ड लेते हैं, BOY। अब देखो, इसमें भी वॉवेल है। CAT, इसमें भी वॉवेल है। DOG, इसमें भी वॉवेल है। WATCH, वॉच, इसमें भी वॉवेल है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी वर्ड हो उसमें वॉवेल होता ही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, ब्रेथ ऑफ लैंग्वेज कहा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ब्रेथ ऑफ द लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश का जो ब्रेथ है वो क्या है, वॉवेल है। ठीक है,
यानी कि किसी भी वर्ड को बनाने के लिए उसमें वॉवेल का यूज़ होता ही है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब कॉन्सोनेंट का बारी आता है कि वॉवेल तो हमारे पास 26 में से 5 हमारा वॉवेल हो गया। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कितना आता है, तो कॉन्सोनेंट आता है 21। टोटल हमारे पास कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21। ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी देखा जाता है कि सेमी वॉवेल पूछा जाता है। ठीक है, तो सेमी वॉवेल 2 होता है। सेमी वॉवेल कितना होता है, 2 होता है, W और Y। ठीक है, लेकिन ये हर जगह पे काउंट नहीं किया जाता, यहाँ पे भी काउंट नहीं किया गया है, लेकिन मैं जानकारी के तौर पे आपको बता चुका हूँ कि सेमी वॉवेल कितना होता है, 2 होता है, W और Y। अगर आपसे कहीं पे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वरना हमारे पास कॉन्सोनेंट कितना है, 21 है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं। अब हम समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोग लेटर्स समझ चुके हैं, वॉवेल समझ चुके हैं, कॉन्सोनेंट को देख चुके हैं, तो अब हम समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स मीनिंग। ठीक है, तो वर्ड होने का कंडीशन क्या है कि पहला ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहला ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब मान लो यहाँ पे मैंने लिखा OHME। ठीक है, तो क्या ये वर्ड है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है वर्ड, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन ये मीनिंग नहीं दे रहा है। ये क्या नहीं दे रहा है, ये मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। वहीं पे अगर मैं इसको सही करके लिख देता हूँ HOME, होम। ठीक है, तो ये मीनिंग बन गया, ग्रुप ऑफ लेटर्स बन गया, तो ये एक वर्ड होगा। ठीक है, तो वर्ड होने का पहला कंडीशन क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, दूसरा एक मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, अगर मीनिंग नहीं देता है तो वो वर्ड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख ली, YOB। अब ये क्या वर्ड है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो मीनिंग नहीं निकल रहा है यानी कि ये वर्ड नहीं होगा। यहीं पे फिर मैं इसको सही करके लिख देता हूँ BOY। ठीक है, तो क्या ये एक वर्ड है, तो है, परफेक्टली है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, दूसरा इसका मीनिंग भी निकल रहा है। ठीक है, तो ये एक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ड समझ में आ गया। वर्ड क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स मीनिंग, जैसे कि होम, हाउस, बेबी, बॉय, गर्ल, ये सब के सब क्या है, वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए अब आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस होने का भी 2 शर्त है, क्या क्या, कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरा कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिया रीड्स ए बुक, रिया एक किताब पढ़ती है, तो ये तो एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें से मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा I R U डू। अब बताओ क्या ये एक सेंटेंस है, नहीं है। क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो हाँ है। इसमें देखो कितने सारे लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 लेटर्स हैं। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, हाँ है, क्योंकि 1 2 3 4 वर्ड्स इसमें शामिल है। लेकिन क्या ये सेंटेंस है, बताओ क्या ये सेंटेंस है या नहीं, तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक ना, उसके बाद यहीं पे अगर मैं पूछता हूँ आई रीड, क्या ये एक सेंटेंस है, एब्सोल्युटली है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंस निकल रहा है। ठीक है, यू गो, क्या ये सेंटेंस है, हाँ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसका एक सेंस निकल रहा है, तो ये एक सब्जेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो भाई मेरे सेंटेंस 5 तरह का होता है। सेंटेंस कितने तरह का होता है, सेंटेंस 5 तरह का होता है। एक होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है स्टेट ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी बात को कहना क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी कि जिसका उद्देश्य सवाल पूछने के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा आता है इम्परेटिव सेंटेंस।
कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। इसका अर्थ होता है गिव्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, यानी कि ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। चौथा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है उसको जो बताने के लिए, एक्सप्रेसिव करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ क्यों किया जाता है बताओ? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज होता है किसी को ब्लेस करने के लिए, किसी को कर्स करने के लिए, या फिर अपनी विश को जाहिर करने के लिए, अपने इच्छा को बताने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो चलिए सभी सेंटेंसेस को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एन असर्टिव सेंटेंस इज यूज टू गिव इंफॉर्मेशन और स्टेट ऑफ फैक्ट। ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का सीधा सा अर्थ होता है कुछ भी बात को कहना। ठीक है, तो कुछ भी हम बोलते हैं तो वो क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। जैसे राहुल प्लेज अ क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। कि कॉन्सेप्ट क्या? असर्ट, अपनी बात को कहना। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कितने तरह का होता है? एक होता है अफर्मेटिव जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है, एक होता है निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस समथिंग इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, यानी कि कोई भी बात पॉजिटिव वे में जो कहा जाता है उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, नेहा इज़ कुकिंग डिनर। नेहा कुकिंग डिनर, यानी कि नेहा कुकिंग डिनर बना रही है। ठीक है, दे आर वॉचिंग अ मूवी, यानी कि वो लोग मूवी देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आता है निगेटिव सेंटेंस। अब कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस इज एक्सप्रेसेस डिनाइल और समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसमें जो मेनली जो हमारा भाव होता है वो नो का भाव होता है, नहीं का भाव होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मेनली हमें क्या ध्यान देना है कि नो यानी कि नहीं का भाव जिसमें होता है वो एक निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नेहा इज़ नॉट कुकिंग डिनर, यानी कि नेहा डिनर नहीं बना रही है। दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, यानी कि वो लोग मूवी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें नो का भाव है। ठीक है, नो का बोध हो रहा है, तो नोट का जिसमें बोध होता है वो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम आगे चलें। चलिए अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? सीधा सा इसका मतलब है आस्किंग अ क्वेश्चन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए जो हम सेंटेंस का यूज करते हैं उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, वेयर डज राहुल लिव, यानी कि राहुल कहाँ रहता है। इसमें एक सवाल पूछा गया, इंटेरोगेट किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। ठीक है, IS इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये होता है दो तरह का। एक होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम समझते हैं सारी बातों को। सबसे पहला है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है? और डायरेक्ट इंटेरोगेटिव आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वेयर डू यू वर्क, यानी कि तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। ठीक है, इज सी कमिंग टुडे, क्या वो आज आ रही है। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है दूसरा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम डायरेक्टली सवाल नहीं पूछते हैं, इसमें हम घुमा फिरा करके किसी तरह से सवाल पूछते हैं। एक्सप्रेसेस अ क्वेश्चन इनडायरेक्टली विद इन अ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि वेयर डज सी लिव, तो वो कहाँ रहती है, ये तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? आई वांट टू नो वेयर सी लिव्स, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो रहती कहाँ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव हो गया।
ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता होगा, कोई रिलेटिव आकर के आपसे पूछता होगा, अच्छा तुम सुरेश जी के बेटे हो, ठीक ना, तो वो इनडायरेक्टली तुमसे पूछा जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि इंटेरोगेट तो किया जा रहा है लेकिन इनडायरेक्टली किया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चलो, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है। अब रुको, एक और चीज़ समझना है कि जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है WH, ठीक है। एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH। तो अभी हम पहले यस नो क्वेश्चन को समझते हैं। यस नो क्वेश्चन क्या होता है, तो जिसका जवाब, जिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब हम केवल यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, जिसका जवाब हम केवल यस और नो में दे सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा गया, आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो, तो इसका जवाब यस आई एम, मैं रेडी हूँ। या फिर बोल सकते हो नो। अगर किसी ने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, तो तुम क्या बोलोगे, यस या नो, में काम चल सकता है, ठीक ना। तो वैसा सेंटेंस जिसका जवाब हम केवल यस और नो में दे सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है WH क्वेश्चन, यानी कि वैसा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम WH क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है, उसको हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। वो WH वर्ड से मिल करके बना हुआ होता है। WH वर्ड क्या क्या होता है, वाट, वाई, वेन, वेयर, हु, हाउ, ठीक है। ये 5-6 क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं जिनसे WH क्वेश्चंस तैयार होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे वाई आर दे लाफिंग, यानी कि वो क्यों हंस रहे हैं। अब इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा सा कुछ सेंटेंस को ऐड करना होगा, तब जा कर के इसका जवाब बनेगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको WH क्वेश्चन बोला जाएगा, ठीक है। और इसमें WH वर्ड भी ऐड है, तो इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहा जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आदेश, अनुरोध, सलाह, निर्देश या मनाही व्यक्त हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसका यूज़ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या प्रोहिबिशन, ऑर्डर देने के लिए होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा गया ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी कि दरवाजे को खोलो, लेकिन यहाँ पे यू जो है वो छिपा हुआ है, वो हाइड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, डोंट रन, मत दौड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू जो है वो हाइड किया गया, वो छुपा हुआ है, ठीक है, वो साइलेंट है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामना व्यक्त हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें ब्लेसिंग हो, विश हो, कर्स हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मे से शुरू होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे मे साइलेंट रहता है, तो वहाँ पे हमें खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, खुद समझना होगा, ठीक है। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, उसके बाद अदर्स। जैसे कि मे यू सक्सीड, तुम सफल हो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, किसी के लिए शुभकामना कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन लाइफ, विश यू अ हैप्पी लाइफ, तुम्हें सुखी जीवन की शुभकामनाएं, ठीक है। तो कोई भी ब्लेसिंग्स हो गया, कर्स हो गया, या फिर विश को जाहिर करने के लिए जो सेंटेंस का यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है,
ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस गिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस देने के लिए होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया। चलो अभी हम समझते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तो कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताने के लिए जो हम सेंटेंस का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है व्हाट अ मूव, व्हाट अ मूव, यानी कि क्या चाल थी। कोई अगर गेम खेल रहा है तो उसमें हम बोलते हैं ना व्हाट अ मूव, क्या चाल चली भाई ने। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, बोला जाता है यस आई हैव वोन द मैच। ठीक है, आई हैव वोन द मैच, यानी कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। यस बोला जाता है ना, चोट लगता है तो क्या बोलते हैं, आउच। तो वो सब क्या हो गया, वो सब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने वाला वर्ड हो गया, आउच, यस, हुर्रा, व्हाट अ मूव, हाउ, ये सब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाने वाला वर्ड हो गया। ठीक है, तो फीलिंग को दिखाने वाले सेंटेंस को क्या कहा जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका ग्रामर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।